नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। कहते हैं राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है और ये प्रतीक अगर दिल्ली दरबार और देहरादून दरबार से सीधे आ रहे हो तो इन प्रतीकों का महत्व और बढ़ जाता है। प्रतीक क्या है? प्रतीक वो तस्वीरें हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड बीजेपी में जो पिछले कुछ दिनों से हवा बदलने से लगी थी, उस हवा के फिर एक बार बदल जाने की। सावन का महीना है, हवा बदलती भी रहती है, लेकिन जिस तरीके से दो उपचुनाव हारने के बाद एक निश्चित गुट जो था बीजेपी, उत्तराखंड बीजेपी में, वो उसने एक नई हवा बनानी शुरू की थी। लेकिन अब लगता है कि दिल्ली दरबार ने उस हवा का रास्ता फिलहाल रोक दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बीजेपी के नेताओं की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये उन हवाओं के रुख को बता भी रही हैं और उत्तराखंड बीजेपी के भविष्य के रुख को भी साफ कर रही है। कम से कम साल 2 साल के लिए तो साफ ही कर दे रही है। हो सकता है भविष्य के लिए भी और बड़ा संदेश जा रहा हो, लेकिन फिलहाल तक यही कह सकते हैं क्योंकि जब 2 उपचुनाव बीजेपी हारी उत्तराखंड में, उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि जो धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन दौड़ दिल्ली तक शुरू हुई, दिल्ली के बाद वापस दौड़ देहरादून तक आई और सीएम दरबार तक पहुंच गई। पहले कुछ तस्वीरें आपको जल्दी से दिखाते हैं, इसके बाद हम चर्चा करते हैं, क्योंकि तस्वीरों को आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे हवा बदली है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जब धन सिंह रावत दिल्ली में जाते हैं। धन सिंह रावत कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और दिलचस्प ये है कि पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री की रेस में थे, उस समय धन सिंह रावत के समर्थक उनको भी मुख्यमंत्री बना रहे थे। तो ज़रा सा पहले हम ये समझ लेते हैं, पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा धन सिंह रावत की तस्वीर दिखाइए जिसमें वो मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी से। एक तस्वीर पहले देखते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए 25 जुलाई को ये एक मुलाकात होती है, पीएम मोदी से मुलाकात होती है धन सिंह रावत की। एक तस्वीर और भी है धन सिंह रावत की, अगर हम उसे दिखा पाए, अमित शाह के साथ मुलाकात होती है धन सिंह रावत की। ये देखिए दिल्ली में धन सिंह रावत की इन दोनों से मुलाकात होती है। 25 जुलाई के आसपास की ये दोनों तस्वीरें हैं जब ये धन सिंह रावत दिल्ली में मौजूद होते हैं। इसके बाद कुछ और तस्वीरें हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जाते हैं दिल्ली में, वो नीति आयोग की बैठकों में शामिल होते हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री परिषद बनी हुई है बीजेपी ने जो बना रखी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। देखिए नीति आयोग की जो बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं और पीछे ठीक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको उन दोनों के बीच में इस ग्रुप फोटो में दिखाई पड़ रही है। क्योंकि बड़ी ये ग्रुप फोटो थी, इसलिए शायद आपको थोड़ी इसमें दिखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी। तो एक ये तस्वीर है, ये तस्वीर जो है ठीक धन सिंह रावत की मुलाकात के बाद आती है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक तस्वीर मदन कौशिक के साथ आती है। मदन कौशिक का जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि मदन कौशिक, ये पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं। 31 जुलाई की तारीख है, मदन कौशिक देहरादून आते हैं। मदन कौशिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात बड़ी आत्मीय दिख रही है। जो तस्वीरें हैं, तस्वीर में जो भाव दिख रहे हैं, उस भाव से कम ये अंदाज तो हम लोग लगा सकते हैं कि ये जो मुलाकात हुई, बड़ी आत्मीय मुलाकात हुई है। धन सिंह रावत के बाद मदन कौशिक का नाम आया है। देखिए कैसे सीक्वेंस बदलते हैं। एक तस्वीर है और है यहीं पर, शायद महेंद्र भट्ट के साथ भी 30-31 जुलाई के आसपास ही मुलाकात होती है। ये महेंद्र भट्ट के साथ मुलाकात है धामी की। ये 30 जुलाई के आसपास की ये तस्वीर है, ये खुद शेयर की है मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर इसको शेयर किया है। 31 जुलाई की तस्वीर दिखाई, 30 जुलाई की तस्वीर हमने आपको दिखाई, 25 जुलाई की तस्वीर हमने आपको दिखाई, 29 जुलाई की भी तस्वीर दिखाई। अब जरा कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर इसी में से है, उमेश शर्मा काऊ की है, जरा वो देखते ही। ये 2 अगस्त को मुलाकात होती है। जरा देखिए तस्वीर देखिए और तस्वीर के भाव को समझने की कोशिश करिए। कोई विधायक मुख्यमंत्री से इस तरीके से, आत्मीय तरीके से गले मिल रहा है और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा भी हो रही है। मायने आप निकालते रहिए, लेकिन ये तस्वीर अगर बहुत कुछ कहती है तो क्या कुछ कहती है, कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल आपको बता रहे हैं कि 2 अगस्त की ये तारीख है, 2 अगस्त को ये दोनों
की मुलाकात हुई है। उमेश शर्मा काऊ बहुत सीनियर लीडर हैं, बीजेपी में अब हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, सीनियर लीडर हैं, कई बार के विधायक हैं। आगे चलते हैं, कुछ और तस्वीरें भी हैं हमारे पास। जब कर्णप्रयाग के अनिल नौटियाल विधायक साहब हैं, वो भी मुलाकात करने पहुंचे 2 अगस्त की तारीख को। 2 अगस्त को इन्होंने भी मुलाकात की है। देखिए, तो ये दिल्ली दरबार में मुख्यमंत्री जाते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं 29-30 जुलाई के करीब वो वापस जाते हैं। उसके पहले धन सिंह जाते हैं, वो भी वापस आते हैं, और उसके बाद लगातार जो विधायक हैं वो मुलाकात का सिलसिला उनके साथ शुरू होता है। और दिलचस्प फोटो हमने आपको जो दिखाई, मदन कौशिक की भी दिखाई, महेंद्र भट्ट की भी दिखाई, उमेश शर्मा काऊ की भी दिखाई। अब एक फोटो हम आपको और दिखाते हैं। ये फोटो दिखाना आपके लिए आपको बहुत जरूरी है। इस फोटो के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। डीडी हाट से बिशन सिंह चौफाल विधायक हैं, जरा उनकी मुलाकात की तस्वीरें देखिए जब वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचते हैं। ये देखिए, ये 31 जुलाई की तस्वीर है। अब आप समझिए कि हम ये तस्वीर क्यों आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के राजनीतिक मायने आप किस तरीके से बेहद गंभीर तरीके से निकाल सकते हैं। दरअसल बिशन सिंह चौफाल वही नेता हैं, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए खटीमा से, उसके बाद ये हुआ कि भाई उपचुनाव कहां से लड़ेंगे। तो चूंकि मुख्यमंत्री धामी डीडी हाट से ही आते हैं, तो पलायन करके फिर चूंकि वो खटीमा में आ गए, उनका परिवार आ गया आजीविका के लिए, उसके बाद वो खटीमा के होके रह गए, बट वो रहने वाले डीडी हाट के हैं। तो ये माना जा रहा था कि शायद बिशन सिंह चौफाल अपनी कुर्सी खाली कर देंगे, अपनी विधायकी कुर्बान कर देंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीडी हाट से विधायक बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि खूबी ये है कि बिशन सिंह चौफाल ने एक बयान भी दिया था उस वक्त कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, वो अपनी कुर्सी को कुर्बान करने नहीं जा रहे हैं। बिशन सिंह चौफाल बीजेपी के बड़े लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, चाहे वो निशंक गुट हो, चाहे खंडूरी गुट रहा हो, चाहे कोशियारी गुट रहा हो, इन सभी में बिशन सिंह चौफाल बहुत अच्छे से एडजस्ट होने वाले नेता रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो बिशन सिंह चौफाल की यह मुलाकात देखिए, तो इसका मतलब साफ है कि आपकी लाख नाराजगी रही हो, लेकिन आपकी नाराजगी अब चल नहीं पाएगी। इसके बाद कुछ और तस्वीरें हैं, ये तस्वीर तो और दिलचस्प है, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। हरीश रावत के साथ ये तस्वीर है, जरा हरीश रावत के साथ, ये देखिए 6 अगस्त की तस्वीर है जो हरीश रावत के साथ है। अब हरीश रावत कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। अब सवाल ये है कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री से मुलाकात के क्या राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। मायने बिल्कुल साफ हैं। इन सारी ही तस्वीरों को आप एक एक करके देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से राजनीतिक रूप से उत्तराखंड में जो राजनीति की हवा है, सियासी हवा है, वो किस तरीके से बदली है। उत्तराखंड में 2 उपचुनाव होते हैं, दोनों ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि कोई सत्ताधारी दल उपचुनाव हार जा रहा है। एक निगेटिव लहर, एक नकारात्मक छवि बनती है मुख्यमंत्री की। इसी दौरान एक और घटना होती है। ये 2 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर, उनकी छवि को लेकर। दिल्ली के बुराड़ी में एक मंदिर, केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास होता है। मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं और ये कह देते हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा पाएंगे वो दिल्ली के बुराड़ी में भगवान केदारनाथ के दर्शन कर लेंगे। बहुत विरोध हुआ इसका, इतना विरोध हुआ कि विपक्ष ने तो बाकायदा इसके लिए केदारनाथ बचाओ यात्रा भी शुरू कर दी। एक बैठे बैठाए एक मसला मिल गया। हालात ये हुए कि बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री को इस मुद्दे को संभालने के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाना पड़ गया कि भाई चारों धामों के नाम से कोई, उस नाम से कोई और धाम किसी और जगह पर देश में नहीं बनाया जा सकेगा। हालांकि अब यह तय नहीं है कि देश के अन्य राज्य इस नियम को, जो राज्य की कैबिनेट में तामील हो रहा है, उसको अन्य राज्य कैसे मान लेंगे उत्तराखंड के इस नियम को, इस निर्णय को। लेकिन फिलहाल ये लाना पड़ा। ये एक तरीके का डैमेज कंट्रोल था। लेकिन इसके पीछे जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर घिर गए थे। इसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। इस तरीके की कैबिनेट में एक निर्णय हुआ और उपचुनाव में हार उनके सामने थी ही। इसके बाद खबरें ये आने लगी एक गुट से कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब मुश्किलों में घिर रहे हैं और उन्हें अब दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री दिल्ली गए, दिल्ली में उनकी मुलाकातें हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस आते हैं। इस दौरान सियासी गलियारों में कयास
लगाए जाते रहे, चर्चाएं लगाए होती रहीं, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से हवा बदली और मुख्यमंत्री के दरबार में, धामी के दरबार में जिस तरीके से लोगों ने हाजिरी लगाना शुरू की, ये बिल्कुल साफ है कि फिलहाल धामी या धामी की कुर्सी पर कोई खतरा मंडराता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये बात शायद अब जो दूसरा गुट है वो भी समझने लगा होगा, क्योंकि कुछ और तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे। एक जरा सांसदों की तस्वीर दिखाइए, जब गढ़वाल कुमाऊं के कुछ सांसद हैं जो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। ये हाल की ही तस्वीर है, हम आपको दिखाते हैं, उसमें कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो तस्वीर जो है ये नीति आयोग की तस्वीर है, और वो तस्वीर भी एक आई हमारे सामने, हम आपको कोशिश करेंगे कि वो तस्वीर भी है जिसमें तमाम जो सांसद हैं वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि फिलहाल आप जितनी भी चर्चाएं हैं कर लीजिए, जितनी भी गुटबाजी है वो कर लीजिए, लेकिन फिलहाल धामी दरबार में बड़े बड़ों की हाजिरी लगना तय है। जो हवा है, वो जो हवा 2 चुनाव के बाद और तो केदारनाथ धाम के शिलान्यास के बाद बदली थी, वो फिलहाल फिर से बदल गई है, और फिलहाल धामी की कुर्सी पर कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से धामी केदारनाथ और जगहों पर जा रहे हैं, जहां आपदाग्रस्त इलाके हैं वहां पर जा रहे हैं और मोर्चे पर डटे हुए हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि फिलहाल डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार।